दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज भारत डायलॉग की ओर से भारत डायलॉग्स विमेन लीडरशिप अवार्ड 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में महिलाओं का डंका बज रहा है और दुनिया में तमाम बड़े पर्दों पर महिलाएं बखूबी काम कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 50 सालों में ये दुनिया पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की होगी। जो सवाल जो महिलाओं के बारे में था, आज महिला लीडरशिप के बारे में मैं बोल रहा था, तो मैंने यही कहना चाहा कि महिलाओं को ऑलरेडी लीडरशिप मिली ही हुई है। बहुत लंबे समय से महिलाओं को अगर पुरुषों की सत्ता ने दबाया तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम पुरुषों जैसा ही करें तो समाज में उनको बेहतर रिस्पेक्ट और सोसाइटी में सम्मान मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हर क्षण प्रकृति बदल रही है। अभी मैंने भारत डायलॉग्स के लिए एक बाइट दिया तो उसमें मैंने बोला परिवर्तन को समझना हो तो स्थूल आंखों से परिवर्तन दिखाई नहीं देता। पृथ्वी घूम रही है बहुत तेजी से, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी के आकार के सामने हमारा आकार चींटी से भी ज्यादा छोटा है, तो हम नहीं महसूस कर पाते। तो जैसे हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं एक अणु के रूप में, और अणु से हम आज 40 साल 45 साल की उम्र में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब वहां से ये परिवर्तन की यात्रा है। मतलब वहां से हम परिवर्तित होते होते यहाँ तक पहुंचा है। हम यहाँ तक की यात्रा हमने तय किया है। आज पूरी दुनिया में विमेन लीडरशिप का डंका बज रहा है। हमारी राष्ट्रपति जी भी हैं, हमारी वित्त मंत्री जी भी विमेन हैं। तुलसी गबार्ड जो ट्रंप के बाद सेकेंड मोस्ट पावरफुल लेडी हैं इस पृथ्वी पर, वो जो है वहां पे सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की चीफ हैं, वो मिनिस्टर हैं वहां की। जो कहा जाता है कि CIA दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है, FBI सबसे ताकतवर संस्था है। इन सब संस्थाओं के प्रमुख और भी जो इंटेलिजेंस से जुड़ी संस्थाएं हैं अमेरिका में, जो दुनिया को लीड कर रही हैं, तो उस तरह से यहाँ पे 12 करीब महिला सेक्रेटरी हैं, उससे ज्यादा एडिशनल सेक्रेटरी हैं। अगर देखा जाए सैकड़ों की तादाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की महिलाएं हैं, 4000 क्लास 1 ऑफिसर हैं लेडीज। तो ऐसा नहीं है, विमेन लीडरशिप विमेन एम्पावरमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। और मुझे लगता है कि स्त्री जिस दिन अपने स्त्रीत्व को पूरा प्राप्त कर ले, उस दिन मुझे लगता है कि जो एक इम्बैलेंस सा हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये इम्बैलेंस भी पुरुष ने तैयार किया है, स्त्री ने तैयार नहीं किया है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पुरुष लीडर है तो हर आदमी लीडर को फॉलो करता है, और वही फॉलो करना बुनियादी भूल है। और मुझे लगता है कि जो आज AI का जमाना है, दुनिया तेजी से बदल रही है, उसमें औरतों ने ज्यादा बेहतर योगदान दिया है पुरुषों से। पुरुष इसलिए शासन करता रहा कि वो मस्कुलर था। अब मस्कुलर ताकत की कोई जरूरत नहीं, न जंगल से लकड़ी काट के लानी है, न सर पे ढो के लाना है। विज्ञान ने इतनी दौलत दुनिया में पैदा कर दी है कि स्त्रियों के सामने पुरुष अब ज्यादा हीन दिख रहा है। 5% कम औरतों को जो है पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक आते हैं। स्त्रियां एवरेज 5 साल पुरुषों से ज्यादा जीती हैं। उनको कम बीमारियां हैं, ज्यादा बीमारियां पुरुषों को हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री का जो मेक है, जो उसकी बनावट है, वो इसी तरह की है। और आज के जमाने में अब पुरुष भी ये बात समझ चुका है कि अगर वो रोजी घर में लेके आ रहा है, तो अगर उसकी बेटर हाफ रोजी लेके आ रही है तो घर ज्यादा बेटर सामंजस्य से चल सकता है। तो दोनों मिलके घर चला रहे हैं, और पुरुष ने भी अब इसका सम्मान करना शुरू कर दिया है। वो वक्त अलग था, अब बदल गया है, ये नया दौर है। और नए दौर के भारत में भी औरतों को जो बेहतर सम्मान मिला है वो कमाल का मिला है। हमारे देश में 2 महिला राष्ट्रपति रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं। वित्त मंत्री अभी जो है हमारे भारत की निर्मला सीतारमन जी हैं, जो 2 टेन्योर से इस भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रही हैं। तो कुल मिला के चीजें तेजी से बदल रही हैं, और इस बदलाव का मैं बहुत गहराई से सम्मान करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले 50 साल जो है ये औरतों की दुनिया हो, पुरुषों की दुनिया ना हो।